क्या कह रही है? ये सारा सर सरकार का चापलूसी है, उसकी वजह से नहीं बन रहा है। आज क्या बोलते उपराष्ट्रपति भी आए थे तो ये चीज़ को बोले थे वहाँ कि नायसराय का रोड हम जब से यहाँ का राज्यपाल थे तब से ऐसा ही है और अभी तक ऐसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा उसको कोई पता नहीं, मगर साधा था राज्य सरकार को। सलाम नमस्कार, आप देख पा रहे हैं आपका अधिकार न्यूज़ मॉडल रांची। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी रांची की राजधानी पुंदाग में एक मैरिज हॉल है, वहां पे हम उपस्थित हैं और यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पे जेएलकेम के लोग जो है कि बड़े संख्या में लोग जो है कि जेएलकेम ज्वाइन करने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ पर ही जो है कि कुछ प्रखंड ऐसे हैं जो बुढ़मू प्रखंड, नगड़ी प्रखंड और रातू प्रखंड और भी कुछ प्रखंड ऐसे हैं जहाँ पे जो है कि लोगों को पदभार नियुक्त किया गया। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी लोग हैं, हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसको किसको कौन सा पदभार मिला। हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे। और मैंने आप लोगों को अंदर भी सुनाया। और खलील जी, आपकी पार्टी जो है कि बहुत बड़ा विचारधारा के तहत जो है कि काम कर रही है और बेसिस से जो बदलाव करेंगे झारखंड में वो क्या होगा? देखिए, सबसे पहला तो मेरा पार्टी का देखिए या फिर हम लोग का खुद का नज़रिया देखिए। युवा, हम लोग का एक ही जबान से निकलता है युवा। युवा के लिए क्या, अभी देख लीजिए छात्रवृत्ति का समस्या, उसको कौन उठाता है? सबसे ज़्यादा जयराम महतो उठाने वाला, चाहे वो सदन हो, मीडिया हो, कहीं भी हो। तो पहला टारगेट हम लोग का युवा रहेगा। युवा सुधरेगा, छात्र सुधरेगा, पढ़ाई सुधरेगा तो आगे हम लोग का भविष्य आगे अच्छा बनेगा। तो इसको सुधारने के लिए क्या कदम उठाए आप? इसमें कदम उठाने का यही है कि आप हम लोग का जो जेएलकेम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी का आप देखिएगा, कहीं पर भी आप चाहे मीडिया बंधु का इस थ्रू देखिए या सदन में आवाज़ उठाने का देखिए या फिर अपना सैलरी से 75% दान करने का देखिए, मदद करने का देखिए, तो वो सिर्फ जेएलकेम के द्वारा हो रहा है, टाइगर जयराम महतो के द्वारा हो रहा है। और भी बहुत सारे विधायक है, क्या कर रहे हैं छात्र के लिए, क्या कर रहे हैं युवा के लिए? कुछ भी नहीं। हमारे जयराम महतो के अंदर वो है और वही विचारधारा देखें हम लोग तो उसमें हम लोग शामिल हुए और उसी विचारधारा लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, लास्ट सवाल ये है कि जेएलकेम के पार्टी जो है जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, हाँ, सारे इतने उग्र क्यों रहते हैं? क्या यहाँ का जो स्थिति को देखते हुए या तो फिर उन लोग के अंदर में जो एक टाइगर जयराम एक भावना जगाने का काम करते हैं? देखिए पहला बात तो टाइगर जयराम महतो जो भावना जगाने की बात आप कह रहे हैं वो सही है बिल्कुल, क्योंकि जब वो बात बोलते हैं तो हर युवा को, हर इंसान को, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको, आप खुद भी बोल रहे हैं, खुद भी सवाल कर रहे हैं, आप भी अगर उनका भाषा देखते होंगे तो लगता होगा कि नहीं वो मेरा सवाल, मेरा हक में सवाल कर रहे हैं। तो वही सवाल को, विचारधारा को देख के हर इंसान उत्साहित होता है और उग्रसित होता है। सर, ये है कि अभी जो है कि कोई भी बड़ा जब मुद्दा बनता है, कोई भी बड़ा सवाल जब आता है तो टाइगर जयराम महतो को लोग सुनना पसंद करते हैं। अभी एक मुद्दा ये भी चला है कि जो सीआईडी का कुत्ता है उसको सालाना 1.5 लाख खर्चा देने की बात हुई है और वही दूसरे तरफ जो है कि छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलता। ये सब वही बात तो अभी हम बोले पत्रकार महोदय कि इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, लोगों का मिली भगत होता है, एक बिजनेस बना के रखे हैं और सबको कमीशन जाता है। अगर यदि कमीशन नहीं जाता है तो फिर वो निखर होकर बात क्यों नहीं रखते हैं? यहाँ के युवा जिस उम्मीद और जिस आशा से सरकार को बनाई, वोट दिया, क्या सरकार अपने वादे पे खरा उतरी? नहीं। आज स्टूडेंट सड़कों पर है, आज बेरोजगार है, आज तो जो स्कॉलरशिप मिलना था वो भी बंद। सिर्फ ही मैया योजना जो है, मैया समान योजना में फोकस है और उसके चलते जितने भी योजनाएं हैं सब बंद है। सर, ये बोला जाता है कि जैसे एक समुदाय के लोग जो है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ये बोलते हैं कि हमेशा वो ठगे जाते हैं किसी न किसी कारण से, लेकिन यहाँ क्या देख के जो है कि मुस्लिम भरोसा करे? देखिए, आप पिछले चुनाव में देखे होंगे कि जितने भी सीट में उतारे थे टाइगर जयराम महतो, उसमें से 7 सीट अल्पसंख्यक मुसलमानों को दिया गया। जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा कर दिया, लेकिन क्या झारखंड के मुसलमान अल्पसंख्यक इस पर खरा उतरे? अगर यदि वो खरा उतरते तो सीट निकलता, लेकिन उन्होंने तो जो वादा किया वो पूरा कर दिया। लेकिन अल्पसंख्यक मुसलमान को सोचना चाहिए कि हमें अगर कोई मौका देता है, हमें कोई मान सम्मान देता है, हिस्सेदारी देता है, भागीदारी देता है, तो वहाँ आगे आना चाहिए, खास करके इस पार्टी में।
तो शुरू से अभी जिस पुरानी पार्टी में जो गुलामी करते आ रहे हैं, बस मानसिकता वही है कि हम वहीं गुलामी करेंगे, वहीं वोट देंगे और वहीं रहेंगे। हमारे बाल बच्चों का भविष्य क्या होगा उससे मतलब नहीं है। क्या सोच करके आप जेल कैम्प का दामन थामा है? हम रांची अथे नगरी प्रखंड जिला अथी प्रखंड अध्यक्ष के लिए अपना दावेदारी पेश किए थे। उसमें पार्टी के लोग मेरे ऊपर भरोसा जताए हैं और यही हम आज का था मेरा। अच्छा, मान लिया अभी तो आप नए नए कदम रखे हैं, बहुत तरह का परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और किसी तरह से अगर मान लिए किसी आपको यहाँ पदभार इतना बड़ा जिम्मेदारी आपको मिलता है, गांव घर के लोग जो जेल कैंप से रिलेटेड है या आपके घर तक पहुँचेंगे परेशानी को लेकर के, तो कैसे समाधान करेंगे? मान लेते हैं किसी का केस ही कुछ हो जाता है तो उसको समाधान आप कैसे करेंगे? मिल के करेंगे। पार्टी के लोग भी हैं, हम हैं और भी है, सबको मिल के करना होगा। ये मिल के करना पड़ेगा। कि बोले इनसे हम कल ही हम लोग के जिला अध्यक्ष खलील खान जी कल हम लोग इटकी में जाके यही समस्या था, उसको हम लोग जितना हो सके जेल कैंप की तरफ से वो समाधान करने का पूरा कोशिश किए थे और हो भी गया। और नगरी प्रखंड का बात है, कुछ भी समस्या होगा हमसे मिले और हम जो भी हो सकता है हम उसको खरा उतरने का काम करेंगे। जिसे छिपाया जाता है, जानते हुए भी लोग उसे छिपा देते हैं। आप खुद देखते हैं अभी नाला का समस्या है, रोड का समस्या है, आधा अधूरा आपका नया सराय ब्रिज के सामने आप देखिए आए दिन दुर्घटना हो रहा है। वहाँ पे लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे रोड नहीं बनाया जा रहा है। इस पर